अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कि प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। तो सबसे पहले हम इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं। तो उसको हम जो है इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके स्कोप की बात करेंगे। तो हम इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव में है टू स्टडी द बायोटिक एंड एबायोटिक काजेज ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर। बायोटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ काज करते हैं, और जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह को हम एबायोटिक कहते हैं, ये नॉन लिविंग एजेंट होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर की वजह से डिसऑर्डर होता है और बायोटिक फैक्टर की वजह से डिजीज़ होती है। सेकेंड मैकेनिज्म है टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ डिवेलपमेंट बाय द पैथोजन। इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसमें हम देखते हैं कि पैथोजन की डिजीज़ डेवलपमेंट का मैकेनिज्म क्या है, वो इसका होस्ट प्लांट क्या है, वो किस तरह डिजीज़ जो है डिवेल्प करता है। थर्ड इसका है टू स्टडी द प्लांट होस्ट इंट्रैक्शन इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। तीसरा जो है इसमें हम डिजीज़ ट्रायंगल को देखते हैं कि किस तरह जो है वो उसका जो होस्ट प्लांट ससेप्टिबल होना चाहिए, पैथोजन और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है फेवरेबल होना चाहिए। जब ये डिजीज़ एंगल फेवरेबल होगा तब ही जो है पैथोजन वो अपनी डिजीज़ काज कर सकता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका टू डिवेल्प मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज़। हमने इसमें देखना होता है कि जो डिजीज़ आ गई है उसको हम किस तरह जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से वेज हम यूज़ करके इसको मैनेज कर सकते हैं। ये इसके जो है ना मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसकी डिज़ीज़ डेवलपमेंट से लेके होस्ट इंट्रैक्शन तक, ताकि इसका जो फेवरेबल टेम्परेचर वगैरह है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल करना है कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इन मेजर ऑब्जेक्टिव्स को सुनना ज़रूरी है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की जो है ना स्कोप के बारे में। तो प्लांट पैथोलॉजी जो है ना ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से मिलके बना होता है, जिसमें हमने मोस्टली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को देखना होता है, जैसा कि बॉटनी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, नीमाटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस और अदर काफ़ी सारी अप्लाइड साइंसेस ब्रांचेस हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मसलन इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इसमें लाजमी ही हमें स्टडी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम इसको जो है ना वन बाय वन देखते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। सबसे पहले हम प्लांट एनाटॉमी की बात करते हैं और प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट ऑर्गन। जो प्लांट्स के आर्गन्स होते हैं मसलन टिश्यू सेल्स वगैरह, उनकी जो स्टडी करते हैं हम उनको प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट फंक्शंस एंड बिहेवियर्स। प्लांट का जो फंक्शंस है उसमें चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, कोई भी फंक्शंस है या उसका कोई बिहेवियर है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। दैट काउंट फॉर प्लांट बीइंग अलाइव। ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो प्लांट के फंक्शंस वगैरह हैं उनकी जो स्टडी करनी है उसको हमने प्लांट फिजियोलॉजी कहना है। और जो प्लांट एनाटॉमी है इसके प्लांट्स के जो आर्गन्स होते हैं, सेल या टिश्यू वगैरह होते हैं जिसको हम इंटरनली कह सकते हैं, उसको हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। और इसके बाद जो है ना माइकोलॉजी, हम इसकी जो प्लांट पैथोलॉजी की मेन ब्रांचेज है उसके बारे में देखते हैं कि माइकोलॉजी क्या है, बैक्टीरियोलॉजी क्या है, वायरोलॉजी क्या है, निमाटोलॉजी क्या है। माइको मीन फंजाई एंड लॉजी मीन स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की जो हम स्टडी करते हैं उसको देखते हैं, उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया से मुराद बैक्टीरिया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो वायरोलॉजी है ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं वायरसेस वगैरह को। वायरसेस वगैरह जो स्टडी करते हैं उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। और निमाटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ निमाटोलॉजी। जब हम निमाटोलॉजी की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम, जो साइंस की ये जो ब्रांच है उसको हम निमाटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस को। ये जो है ना एग्रीकल्चर की मेजर्स हैं, जिसमें हम हॉर्टिकल्चर होती है द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट।
इसमें हम जो मसलन हमारा फ्लावर्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो हम गार्डन में कल्टीवेशन करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। इसमें हम इसीलिए इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस, जो हम गार्डन के अंदर कोई भी अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ताकि हम अपने फ्लावर या वेजिटेबल्स वगैरह की सोइंग ग्रोइंग उसको हम सोइंग कर सके, कल्टीवेशन या उसकी मैनेजमेंट जो है वो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। सॉइल साइंस क्या है? सॉइल सॉइल की जो हमारी होगी ना, सॉइल के साथ जो कंसर्न होगा उसको हम सॉइल साइंस कहते हैं। कहता है द ब्रांच ऑफ सॉइल कंसर्न विद द फॉर्मेशन, नेचर, इकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मसलन के सॉइल की जो क्लासिफिकेशन है, उसकी इकोलॉजी है, उसकी फॉर्मेशन है कि वो किस तरह बनती है, उसकी नेचर है कि वो किस तरह की है, इस सब को डील जो करते हैं उसको हम सॉइल साइंस कहते हैं। उसके लास्ट में हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मसलन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, इनकी जो स्ट्रक्चर्स या इनकी फंक्शन वगैरह कि ये किस तरह मिलके बना है और ये किस तरह फंक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंसेंशियल होते हैं टू लाइफ, ये ज़िंदगी के लिए एसेंशियल होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।